गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं नीट PYQs। चैप्टर हमने लिया है केमिकल बॉन्डिंग और इसमें आज हम लोग 15 क्वेश्चंस दैट इज़ 15 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नीट 2023 मणिपुर में आया हुआ है। क्या बोलता है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर द मॉलिक्यूल्स। आपके पास क्या क्या मॉलिक्यूल्स दे रखा है? पहला मॉलिक्यूल्स दे रखा है NH3 राइट। दूसरा दे रखा है आपके पास H2S। क्या दे रखा है बच्चे? H2S। तीसरा दे रखा है CH4 और नेक्स्ट दे रखा है HF। यही है ना? यही है, समझिए। आप अगर गौर से देखेंगे इस क्वेश्चंस को, गौर से देखिए, यहाँ पर सब जगह आपको क्या मिलेगा? नेट हाइड्रोजन मिलेंगे। सब जगह आपको हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। तो समझिए, जो आपकी बॉन्डिंग होगी, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे वहाँ पर डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्लोरीन के केस में डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। ये हमने आपको क्वेश्चन करवाया था कि अगर आपके पास HF हो, दूसरा H2O हो, तीसरा NH3 हो, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है? ये अगर आपका पहला है, सेकेंड है और तीसरा है, तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किस में होगा? फर्स्ट की सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगी, उसके बाद सेकेंड और उसके बाद थर्ड। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप अगर चेक कर पा रहे होंगे तो फ्लोरीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? HF की होगी। तो सबसे ज़्यादा तो HF की होगी, ये तो बात पता चल गया। तो आप चेक करें यहाँ पर ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट चल रहा है हमारा, तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ऐसे भी समझिए, हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे कम किसका होगा। तो सबसे कम किसकी होगी? CH4 की। कैसे? हमने आपको अपने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। CH4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, राइट। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर रखते हैं हम लोग? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस केस में म्यू की वैल्यू क्या हो गया बताइए? म्यू की वैल्यू हो गया 0। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आ जाओ, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ यहाँ पर, इस केस में हाइड्रोजन टू कार्बन और हाइड्रोजन टू कार्बन, इस दोनों केस में म्यू की वैल्यू क्या हो रहा है? 0। मतलब CH4 के केस में जो म्यू है उसकी वैल्यू क्या है? 0। जब म्यू की वैल्यू 0 आ जाए तो कंपाउंड कैसा होता है? नॉन पोलर। तो सबसे कम पोलरिटी किसकी होगी? CH4 की। तो CH4 दो ऑप्शन में है, बी एंड डी में, है ना। बी में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे, ये जो आपका क्वेश्चन है बी को ऑप्शन से ध्यान देखिए, बी में आपका सबसे कम है किसका? CH4 का। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? HF की। तो सबसे ज़्यादा होगी डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग नीट 2023, ये भी मणिपुर का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब बात आती सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलते हैं? हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। क्या दे रखा है आपके पास? पहला दे रखा है Na+, ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। दूसरा दे रखा है Cl-। सोचो तो यहाँ पर पहले हम चेक आउट करते हैं। Na+ में कितना इलेक्ट्रॉन? टोटल एटॉमिक नंबर 11, एक लॉस कर दिया है तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन में 17 एटॉमिक नंबर, तो 17 इलेक्ट्रॉन एक लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन। ये तो यहीं पे इनवैलिड हो गया क्योंकि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये इनवैलिड हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी की बात करते हैं। क्या दे रखा है आपको? N2O N2O4 ये सब दे रखा है। चलिए चेकआउट करते हैं।
बताइए यहाँ पर N2O में N2O, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 नाइट्रोजन में 14 प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 कितना आ गया 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो N2O में कितना इलेक्ट्रॉन है 22 इलेक्ट्रॉन्स। N2O4 की बात कर लेते O4, तो यहाँ पर कितना हो गया, एक नाइट्रोजन का 7, 2 नाइट्रोजन का 14 प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 4 का 32, कितना हो गया ये 46 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो यहीं पे इनवैलिड हो गया, क्योंकि N2O में N2O4 में 46 इलेक्ट्रॉन है और N2O में 22 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहीं पर इनवैलिड हो गया। तो बी भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी चेक करें क्या है, Na प्लस, उसके बाद Mg+2 O माइनस F माइनस। चेक कर लेते हैं ना कि ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल एटॉमिक नंबर 11, इसका होता है 12, इसका होता है 8, इसका होता है फ्लोरीन का 9, ठीक है। अब आइए यहाँ पर 10 में से 11 में से 1 चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 12 में से 2 चला गया 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1 लिया गया माइनस है तो 9 इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पर भी 1 लिया गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारा इनवैलिड है, ये भी सही नहीं है। डी सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, तो श्योर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। चेक आउट कर लेते हैं। Ca+2, यहाँ पर आर्गन है, यहाँ पर K प्लस है और यहाँ पर क्लोरीन माइनस है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 20, 18, 19, 17। चलिए चेक आउट करते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 20 होना चाहिए, 2 चला गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 18 है तो 18 ही रहेगा। यहाँ पर बताओ जल्दी से 19 है तो 1 चला गया तो 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर 17 1 लिया तो फिर ये 18 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्लियर हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वेरी गुड। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, नीट का सेकेंड क्वेश्चन, नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं, among the following the total number of species not having 8 electron around the central atom in its outermost shell। मतलब ऐसा कौन सा स्पीसीज है ये हम देखने जा रहे हैं। नीट किसका आपको दिख रहा होगा ना, स्क्रीन पे शो हो रहा है 2023 का क्वेश्चन। एक ऐसा स्पीसीज का नंबर बताना, आप सिर्फ क्या बताना आपको, नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने। यहाँ पर दे रखा है आपको क्या क्या, लिख लेते हैं। NH3 दे रखा है, उसके बाद AlCl3 दे रखा है, उसके बाद Be क्या दे रखा है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या दे रखा है, BeCl2 दे रखा है, CCl4 दे रखा है और PCl5 दे रखा है। चलिए हम हर किसी का बात कर लेते हैं, कहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन उसका सेंट्रल मेटल एटम कंप्लीट करता है या नहीं करता है। तो चेक आउट करते हैं। बताइए यहाँ पर NH3 आपको पता है N के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 चला गया हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, एम आई राइट, और एक लोन पेयर। तो क्या होगा यहाँ पर, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी, तो इसके पास नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरा कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसकी नाइट्रोजन की। एल्युमिनियम के पास, एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होता है और 3 क्लोरीन जुड़ गए इसके साथ, 3 क्लोरीन जुड़ चुका है ना। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, अगर इसकी बात करें हम, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 1। तो एल्युमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, क्योंकि एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है सिर्फ। BeCl2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और दोनों किसके साथ चला गया, दोनों चला गया क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ। अभी बेरिलियम इसको भी काउंट करेगा तो कितना होगा, बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ये दोनों क्या है आपका, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो किसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो पहला पार्ट समझ में आ गया इस तरह से। अब आ जाओ यहाँ पर, ये दोनों हमारा इलेक्ट्रॉन, CCl4 में कार्बन तो इस तरह से 4 बॉन्ड जाता है, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरा है यहाँ पर, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। ये तो छोड़ दो। PCl5 P
यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉस्फोरस के बैलेंस शेल में और 5 क्लोरीन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा टोटल 10, 5 बॉन्ड बना रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो ये जो फॉस्फोरस है इलेक्ट्रॉन रिच, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो टोटल नंबर बताओ 1 2 3, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी में ऑप्शन 3 है। 3 ऑप्शन जो है 3 है यहाँ पर, और जो किस में है? डी में है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट, जहाँ पर 3 स्पीसीज ऐसे हैं, 2 जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो आपको पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। अब ना हो तो मतलब कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर नीट 2023 में। यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताइए? N2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन का कितना हो जाता है? 7, 2 नाइट्रोजन का 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? अब 14 हमने आपको 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था। एक सिखाया था जब इलेक्ट्रॉन की नंबर क्या हो जाए 14 से कम या 14 के बराबर, एम आई राइट? और दूसरा मैंने सिखाया था जब इलेक्ट्रॉन की नंबर क्या हो जाए 20 से कम हो जाए और 14 से ज़्यादा हो जाए। ये दोनों केस हमने आपको पढ़ा रखा है, एम आई राइट? पढ़ाया है ना आपको मैंने? बताइए, ये दोनों केस हमने आपको पढ़ाया। जब इलेक्ट्रॉन 20 से कम हो जाए और 14 से ज़्यादा हो जाए, और जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए 14 से कम और 14 के बराबर आ जाए, उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। किसके लिए? 14 के लिए, दैट इज नाइट्रोजन के लिए। क्या लिखते थे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। क्लियर हो? और सी को क्या बोला जाता था? के बोला जाता था। अब आइए दूसरा क्या बोलेंगे यहाँ पर? सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, जिसको क्या बोला जाता था? के डैश बोला जाता था। क्लियर है? अब आइए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और सिग्मा 2pz। ये तो बॉन्डिंग का है, और इसी का एंटी बॉन्डिंग बना लेते हैं हम। इसी का क्या बना लेते हैं? एंटी बॉन्डिंग। क्या बनेगा? पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर? सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास? बॉन्डिंग। क्लियर है? तो ये इस तरह से ये हमने दिखाया 14 से। और 14 से कम वाले में क्या होता? 14 से ज़्यादा वाला में क्या होता था? सिर्फ ये वाला स्पीसीज पहले यहीं पर आ जाता था, याद है आपको? तो यहाँ पर क्या आएगा? सिग्मा 2pz, और उसके बाद ये वाला जो स्पीसीज है, ये वाला स्पीसीज, इसको आप क्या करेंगे? उठा के इसके बगल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और ये वाला जो बिल्कुल है, ये वाला की कहानी तो एज इट इज़ ही होगा। ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऐसे उतर जाएगा यहाँ पर, एम आई राइट? तो ये बिल्कुल यहीं पर आपको एक प्रॉब्लम आता है। कहाँ पर? ये देखिए, मैं आपको अंडरलाइन भी करता हूँ ग्रीन कलर से। ये वाला जो पार्ट था, ये वाला को उठा के आपको यहाँ पे रखना होता है बस, बाकी ये सब एज इट इज रहता है। ये बिल्कुल सेम है, आपको ऐसा लिखना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? N2, जहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप यहाँ पे चेक करें क्या बनेगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा पाई 2x। आप चेक करेंगे तो ये आपका बनेगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप चेक कर लेना, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। डी में कैसा लिखा हुआ है मैं उसको लिख भी देता हूँ कैसे लिखा हुआ है, और आप समझिए हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? एक लाइन से लिखते जाता हूँ। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, जस्ट इसके आगे शुरू कर दिया सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके आगे शुरू कर दिया। क्या करेंगे हम? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और जस्ट इसके आगे क्या करेंगे? सिग्मा 2pz। जस्ट इसके आगे क्या लिखेंगे आप? पाई स्टार। तो आप देख ले यहाँ पर बिल्कुल है, डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। क्लियर हो गया? या लिख के दिखाऊं ये वाला? चलो मैं ये भी आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ से।
ये भी आपको मैं लिख के दिखाता हूँ क्या होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या आएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो ये बिल्कुल मैच करता है आपका किससे, और सब में एनर्जी क्या ऑर्डर क्या बनेगा, एनर्जी का जो ऑर्डर बनेगा वो भी इस तरह से कर दीजिए, सबसे कम इसकी एनर्जी ये होगी इसकी। तो इस तरह से एनर्जी हम डिनोट कर देते हैं। क्लियर हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। क्लियर हो गया, तो आपका डी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन इज राइट। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने आपको बता रखा है ये आपको बिल्कुल याद रखना है। देखिए नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। क्लियर हो गया। अब आते हैं नीट 2023 का जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पर लिया है। अभी 5-6 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया नीट 2023 का। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं नीट किसका, 22 का। नीट 22 दिख रहा होगा आपको, ये आपको मैच करना है, इसके स्ट्रक्चर को मैच करना है। नीट 22 का क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। NH3 है, उसके बाद क्या है हमारे पास, ClF3, PCl5 और BrF5 है। तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है किसकी ज्योमेट्री क्या होगी, किसकी ज्योमेट्री क्या होगी प्यारे बच्चों, बताइए यहाँ से। अगर आप निकालते हैं यहाँ पर जो आपका PCl5 है, अच्छा ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है, ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखना, शेप पूछ रहा है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं किसकी, NH3 की। NH3 हमारे पास NH3 है, तो NH3 की जो ज्योमेट्री होती है ऑलरेडी पता है, आप जेड निकालोगे, जेड की वैल्यू कितनी होगी 4, तो क्या होगी इसकी ज्योमेट्री, क्या होगी, टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल जिसमें बॉन्ड लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर तो यही है, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। और बताओ बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 3 और लॉन पेयर कितना हो जाएगा 1। तो कैसे बनाओगे, नाइट्रोजन और यहाँ पर एक लॉन पेयर डालते थे, याद है ना सब कुछ, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। तो ये ज्योमेट्री क्या, टेट्राहेड्रल तो इसकी ज्योमेट्री है। तो शेप कैसा होगा, तो लॉन पेयर को हटा देते हैं, लॉन पेयर को हटा देते हैं, तो इस लॉन पेयर को क्या करेंगे हम, ये ज्योमेट्री है। और इस ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल। क्या बोला जाता है इसको, टेट्रा। लेकिन हमसे ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है शेप। देखो शेप लिखा हुआ है, जब शेप पूछ रहा है तो शेप में हम लॉन पेयर को काउंट नहीं करते, और इसको बोला जाता है, अब क्या बन जाएगा ये, अब बन जाएगा ये पिरामिडल। क्या बन जाएगा, पिरामिडल बन जाएगा। तो चेक करें NH3 का क्या बनेगा, पिरामिडल। कहाँ पर है, कहाँ पर है पिरामिडल, कैसा पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल या ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। तो ट्रायगोनल, ट्रायंगुलर पिरामिडल बन रहा है ना, ये कैसा बन रहा है, ट्रायंगल जैसा बन रहा है, जिसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो ए का 3 होगा, ए का 3 होगा, NH3 का 3। आप चेक करें NH3 का 3 कहाँ कहाँ पर है, तो ए में भी है और सी में भी है, ए में भी है और चेक करें आपका सी में भी है ना। ए का दिख रहा है आपको, सी में, ए में देखिए ए का 3 है और ए का भी 3 है, ए और सी में। अब हम चेक कर लेते हैं बी में 4 ही है, तो डिफ्रेंशिएट कौन कर पाएगा, सी में ऑप्शन क्या है, PCl5, PCl5 डिफाइन कर देगा सी वाला ऑप्शन, क्योंकि सेकेंड वाला दोनों में, सेकेंड वाला बी में दोनों 4 ही है, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट क्यों करोगे, हटाओ, तो बी 4 ही है। सी में आ जाओ, सी में एक में क्या दिया हुआ है 1 और सी में दिया हुआ है सेकेंड। ए और सी में चेक करो, सी का 1 है और सी का सेकेंड है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा। सेकेंड में क्या है, PCl5 ट्रायगोनल पिरामिड। आप PCl5 देखो, PCl5 क्या होगा, PCl5 में कोई लॉन पेयर नहीं बचता है, तो क्या बनेगा इसका शेप, PCl5 में P के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सभी क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। 5 के लिए क्या बनेगा यहाँ पर, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल है ना। 5 के लिए, अरे इसकी जेड निकालो, जेड कितनी निकलेगी, 5 निकलेगी ना, 5। और जब ये 5 निकलेगा तो क्या बनेगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो PCl5 का ट्रायगोनल बायपिरामिडल, तो सी का ट्रायगोनल बायपिरामिडल कहाँ है, सेकेंड। सी का सेकेंड किस में है, देखो सी का सेकेंड ए में नहीं है, ए में है सी का 1 और सी में देखो क्या है, सी का सेकेंड है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो हम लोग चेकआउट करते हैं यहाँ पर, ये भी हमारा नीट 22 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहता है,
द करेक्ट बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग स्पीसीज, बॉन्ड एंगल किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, ये आपको निकालना है। तो बता दीजिए बॉन्ड ऑर्डर का क्या यहाँ पर बनेगा। ओके, हम अब क्या देखने जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल। बताइए बॉन्ड एंगल में क्या दे रखा है आपको, पहला दे रखा है CO2, CO2 दे रखा है। CO2 का ज्योमेट्री याद है कुछ आपको, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मतलब ये लीनियर बनेगा। कैसा बनेगा, लीनियर, बना के देखना ये लीनियर बनेगा। हाइब्रिडेशन क्या होता है इसका, sp2, हाइब्रिडेशन क्या है इसका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा, 180 का एंगल बनेगा। कितने का एंगल बनेगा, 180, क्योंकि लीनियर शेप में जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बात कर लेते हैं हम किसकी, दूसरा दे रखा है हमारे पास NH3, क्या दे रखा है, NH3। NH3 क्या होता है बताओ तो, टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है ये, टेट्राहेड्रल होता है ना, टेट्राहेड्रल अभी बताया था मैंने। और जो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी और ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है, याद रखिएगा ये सब, टेट्राहेड्रल के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बताया था हमने कभी ये बातें आपको। टेट्राहेड्रल के केस में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 28, और जो लीनियर का होगा उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180। तो लीनियर में ज़्यादा बॉन्ड एंगल होंगे और टेट्राहेड्रल में थोड़ा कम होगा। अब आ जाते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं NH4 का। किसकी बात कर लेते हैं हम, NH4, NH4 प्लस। NH4 प्लस का भी क्या होता है, ये भी होता है हमारे पास, NH4 प्लस भी आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्डिंग में है तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो टेट्राहेड्रल ही होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडेशन, टेट्राहेड्रल। और जो मैं हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। अब अंतर क्या होगा सर, समझिए, यहाँ पर एक लॉन पेयर होता है, आपको मैं समझाऊँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक लॉन पेयर होता है, इस लॉन पेयर की वजह से जो आपका NH3 होगा, जो आपका क्या होगा NH3, इस बीच में रिपल्सन होने लगता है। इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो बॉन्ड एंगल कुछ कम हो जाता है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। ये 109 नहीं रह करके ये कितना हो जाता है, ड्यू टू रिपल्सन ये आ जाता है आपका 107 के आसपास, 160 डिग्री के आसपास आ जाता है। क्यों, ड्यू टू बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर रिपल्सन। लेकिन NH4 में यहाँ पर कोई लॉन पेयर नहीं होता है, यहाँ पर कोई लॉन पेयर नहीं होता है बच्चे, NH4 में कोई लॉन पेयर नहीं होता है और sp3 हाइब्रिडेशन होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगी वो बिल्कुल कितना होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट होगा, बिल्कुल इतना ही होगा। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर मैं बात करूँ H2O में, किसकी बात करते हैं, H2O, ध्यान से देखो, H2O की बात करें तो H2O भी कैसा होता है, ये भी टेट्राहेड्रल होता है। ये भी कैसा होता है, टेट्रा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री क्या, सॉरी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। लेकिन आप अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो वाटर के पास 2-2 लोन पेयर है। यहाँ पर वाटर के पास कितने लोन पेयर है, 2-2 लोन पेयर। तो यहाँ पर श्योर है कि रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। अब जहाँ पर एक रिपल्सन था, यहाँ पर एक रिपल्सन था तो कितना आया था, 107, और लोन पेयर नहीं है तो 109 ही होगा। अगर लोन पेयर नहीं तो 109, और एक लोन पेयर तो 107, और 2 लोन पेयर आ गया तो उससे भी कम होगा ना, उससे भी कम होगा ना बॉन्ड एंगल। ये आ जाता है 104 डिग्री 5 मिनट्स, 104 डिग्री 5 मिनट। समझिए 2 लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल और रिपल्सन हो जाए तो 104 डिग्री पे आ गया। और एक लोन पेयर होगा तो 107, और कोई लोन पेयर नहीं होगा तो 109, जबकि तीनों की हाइब्रिडेशन sp3 है और तीनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है। समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये इस तरह से। तो बताइए अगर मैं बॉन्ड एंगल यहाँ पर अरेंज करने की कोशिश करूँ, बॉन्ड एंगल, तो सबसे कम किसकी बॉन्ड एंगल होगी बताइए, वाटर का। वाटर कितना बताया था अभी बताओ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 104 डिग्री 5 मिनट्स, यही था ना। उसके बाद किसकी होगी बताइए जल्दी से, उसके बाद किसका होगा, जहाँ पर लोन पेयर है, जैसे NH3 में एक, यहाँ पे कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यहाँ पर एक लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल और कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। कितना होता है यहाँ पर बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है NH3 के केस में, याद है आपको, 107 के आसपास बताया था, 107 डिग्री आसपास, ठीक है। और अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो उस केस में क्या था हमारे पास, NH4 प्लस।
यहाँ पर कितना था बॉन्ड एंगल बताइए, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना था 109 डिग्री, और कितना था 109 डिग्री, और इसमें कितना होता है बच्चे 28 मिनट होता है ना, 109 डिग्री 28 मिनट। और एक और देख लीजिए क्या हमारे पास क्या था बच्चे, CO2 था ना, सॉरी CO2 था, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा याद हो मुश्किल होता है। तो CO2 है हमारे पास, अब देखे होंगे CO2 लिखा होगा हमने शुरू में, CO2 लिखा हुआ है ना CO2। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है 180, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है 180। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में है, इसमें, ये पता चल गया आप लोगों को या कोई प्रॉब्लम है ये बताओ। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँ आपको, और भी डिटेल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, और भी डिटेल समझा रहा हूँ। यहाँ पर ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल, यहाँ पर भी टेट्रा, यहाँ पर भी टेट्रा, यहाँ पर भी टेट्रा, वेरी गुड। और ये तो किस में जा रहा था लीनियर, तो इसकी बात ही छोड़ दो। अच्छा यहाँ पर कितने लॉन पेयर 2 लॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 0 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कोई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए जहाँ पे लॉन पेयर है ही नहीं बॉन्ड एंगल बढ़ गया। एक लॉन पेयर आया थोड़ा सा डिक्रीज कर गया, 2 लॉन पेयर आ गए और डिक्रीज कर गया। तो इस तरह से आप चेक कीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस तरह से आप बॉन्ड एंगल भी क्या करेंगे याद करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमने कवर करें बच्चे। आप सभी बच्चे पहले इतना क्वेश्चन वाच करो, उसके बाद हम इसके आगे नेक्स्ट का क्वेश्चन जो हमारे पास और भी क्वेश्चन है वो हम सेकेंड लेक्चर में आपको सॉर्ट आउट करके सेंड कर देंगे। तो पहले सभी बच्चे इसको बनाना और अपनी होमवर्क कॉपी में लिखना, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है केमिकल बॉन्डिंग का। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।